यूनियन बजट 2022 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि आरबीआई 2023 तक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगा। यानी आरबीआई कुछ पेपर नोट इशू करेगा और कुछ करेंसी डिजिटली इशू की जाएगी। ये करेंसी फिएट मनी होगी क्योंकि इसे सेंट्रल बैंक इशू करेगा। बस फ़र्क इतना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। ऐसी करेंसी को सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। सवाल पैदा होता है कि सीबीडीसी और बाकी डिजिटल करेंसी में क्या फ़र्क है, क्योंकि जो मनी हम गूगल पे या पेटीएम पर यूज़ करते हैं वो भी डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन भी डिजिटल करेंसी ही है। पर गूगल पे से पैसा पे करने के लिए हमें थर्ड पार्टी या बैंक्स की ज़रूरत होती है। पर सीबीडीसी गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सरी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होगा, जिसमें हमारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास ही रहेगा। इसे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स में नहीं बांटेगा। ट्रांजैक्शंस के लिए किसी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ खरीदने पर हमारा पैसा सीधा मर्चेंट के सेंट्रल बैंक अकाउंट में जाएगा। अभी तक हमने ट्रेडिशनल डिजिटल करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फ़र्क की बात की। चलो अब वर्चुअल करेंसी और सीबीडीसी के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। लेट्स से वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी भी है और डिजिटल करेंसी भी है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड नॉन फिएट करेंसी है, जिसे माइनिंग के थ्रू टीम्स क्रिएट करती हैं। इसे कोई गवर्नमेंट नहीं बनाती, जबकि सीबीडीसी का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। दूसरा डिफरेंस ये कि बिटकॉइन की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, पर ऑफिशियल करेंसी के प्राइस स्टेबल होते हैं। बिटकॉइन या किसी भी वर्चुअल करेंसी की ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि इसमें पब्लिक लेजर पर काम होता है। ऑफिशियल करेंसी में सिर्फ आरबीआई ही ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर पाएगा। वर्चुअल करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, मतलब जैसे गोल्ड कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी इससे गोल्ड ज्वेलरी बन सकती है। हाँ, वर्चुअल करेंसी का एक फ़ायदा ज़रूर है। इनकी ट्रांजैक्शंस में थर्ड पार्टीज़ को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। कुछ टाइम पहले फेसबुक ने अपनी वर्चुअल करेंसी लिब्रा अनाउंस की। फेसबुक के ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन यूज़र्स हैं। देखा जाए तो इंडिया की 1.3 बिलियन और चीन की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा। इसका मतलब अगर एफबी यूज़र्स लिब्रा यूज़ करने लगते तो हमारे सेंट्रल बैंक्स की करेंसी की वैलिडिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती। चीन अपनी डिजिटल करेंसी अनाउंस कर चुका है। जनवरी में चीन ने अपनी स्मार्ट कार्ड फॉर्मेट वाली डिजिटल करेंसी को एक हॉस्पिटल में ट्राई किया। ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए ना तो मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत होती है, ना ही स्मार्टफोन्स की। देखना ये है कि इंडिया किस फॉर्मेट पर काम करेगा, जिससे गरीब से गरीब लोग भी डिजिटल करेंसी यूज़ कर सकें। सवाल पैदा होता है, क्या सेंट्रल बैंक सिर्फ रिटेल सीबीडीसी इशू करेगा या होलसेल सीबीडीसी? होलसेल सीबीडीसी इशू करने का मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने सारे रिजर्व्स सेंट्रल बैंक के पास ही रखेंगे, ताकि इंटर बैंक सेटलमेंट ईजीली हो जाए। जबकि रिटेल सीबीडीसी में आम जनता को डिजिटल मनी इशू की जाएगी। इसके फ़ायदे ये हैं कि पैसा 24/7 अवेलेबल रहता है, और वो भी पूरे साल भर। गवर्नमेंट लोगों की कैश पर डिपेंडेंस को कम करना चाहती है, फिर चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाइनीज़ या स्वीडिश गवर्नमेंट हो। सेंट्रल बैंक को हायर सेन्योरेज का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि ना तो प्रिंटिंग कॉस्ट देनी होगी, ना मिंटिंग कॉस्ट देनी होगी। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकना आसान होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक को पता होगा कि किस आदमी के पास कहाँ से पैसा आया
और उसका पैसा कहाँ गया। सीबीडीसी का एक बेनिफिट ये भी होगा कि अगर कमर्शियल बैंक्स के नेटवर्क में कभी प्रॉब्लम आई तो सेंट्रल बैंक एज अ बैकअप अपने क्लाइंट्स के लिए खड़ा रहेगा। पांचवा बेनिफिट ये होगा कि ग्लोबलाइज्ड पेमेंट इजी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यूपीआई के थ्रू सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन होता है तो इंटरबैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीबीडीसी के थ्रू रियल टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव ग्लोबलाइज्ड पेमेंट हो सकेगी। इस डिजिटल करेंसी के कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, जैसे हमारे पैसे पर पूरी तरह से सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होगा। दूसरा, क्योंकि सेंट्रल बैंक वॉच डॉग होगा तो यूजर्स की प्राइवेसी भी खतरे में समझो। तीसरा, लोगों को पैसा कमर्शियल बैंक में रखने पर ब्याज मिलता है, तो क्या सेंट्रल बैंक हमें इंटरेस्ट देगा? चौथा, कमर्शियल बैंक्स के पास जब सेंट्रल बैंक पैसा ही नहीं भेजेगा तो वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करेंगे? पांचवा, जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की तरफ से लोन लेता है तो पब्लिक में बॉन्ड इशू करता है। जब हमारा पैसा पहले से ही सेंट्रल बैंक के पास होगा तो क्या हमें रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बॉन्ड्स बेचे जाएंगे या नहीं? सवाल कई हैं जिनका जवाब आने वाला समय और आरबीआई देंगे।